हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, वो जुलाई में होगा और उसकी कंटिन्यू तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, देखिए, जब भी आप क्लास करने बैठिए तो अपने साथ एक पेन और एक पेंसिल लेकर के बैठिए। तो इससे क्या होगा, जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं बताऊँ इम्पॉर्टेंट है, उसकी तुरंत नोट्स बना लीजिए और छोटे कीवर्ड्स में नोट्स बनाइए। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जो आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आज हम लोग अपने इस राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीति शास्त्र है, जो राजनीति विज्ञान है, उसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर की चर्चा आपसे करेंगे। सरकार क्या है, सरकार का दायित्व क्या है, सरकार बनती कैसे है, सरकार चलती कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग जो नोट्स बनाइए वो टेलीग्राम पे मुझे सेंड करिए, मुझे देखूं कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं। फिर मैं एक दिन नोट्स बनाने की वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ कि नोट्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं सरकार क्या है और इससे संबंधित जो भी हमको चीज़ें मिलती है उसका हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। ये जो ऊपर आपको दिखाया गया ये पेपर की कटिंग है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली के विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ठीक है, ये है आपकी एग्जाम मतलब पेपर की कटिंग। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, हर एक देश की विभिन्न निर्णय लेने और एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ मुझे बताइए, सरकार की ज़रूरत क्यों है देश को? विभिन्न निर्णय लेने और काम करने, दो चीज़ के लिए ज़रूरत है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित, तो जो सरकार निर्णय लेती है उसके विषय क्या है भैया? तो सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। जैसे रेल का किराया घटाने या बढ़ाने का काम कौन करती है? सरकार। जैसे अभी मुफ्त में राशन कौन दे रही है? मुफ्त में राशन सरकार आपको दे रही है कि आप मुफ्त में राशन लेते जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकार का और क्या काम है भैया? सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे कहीं आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, तो सरकार राहत और बचाव का कार्य करती है। आप तो जाते नहीं, अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। चलिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये भारतीय रेल का चित्र है और ये भारत पेट्रोलियम का चित्र है। तीनों चित्र आपको दिखाए गए हैं। चलिए, भारत में अब आगे बात करते हैं सरकार के स्तर। आपको पता है कि सरकार कितनी
सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे जो इतने सारे इंतजाम हैं वो कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, नोट करिएगा, सरकार कितने स्तर पर काम करती है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। सरकार कितने स्तर पर काम करती है? तो सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला है स्थानीय, ऐसे नोट्स बनाइएगा। दूसरा है राज्य, नोट्स बनाने का तरीका, और तीसरा है राष्ट्रीय। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। चलिए भैया, स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, आपके शहर मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बारे में भी आपको पढ़ना। ये आपका भारत का मैप है। इस मैप को आपने देखा है, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये जो है भारत की प्रादेशिक जनगणना का मानचित्र आपको दिखाया गया, 2011 की जनगणना का मानचित्र है। बात करते हैं सरकार एवं कानून की। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग वे कानून मानते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करना पड़े। भाई, अगर सरकार ने एक कानून बनाया कि जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है 500 रुपये जुर्माना, तो अगर ना लगोबा तो काम मिले तुमका आगे चल के पुलिस, और ये पुलिस आपका काट देगी चालान। तो पुलिस के माध्यम से अपने कानून की रक्षा कौन करवा रही है? सरकार। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है, दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा, ठीक है, कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए, सरकार के प्रकार। सरकार के निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। लोकतंत्र में तो लोगों की सरकार होती है और जनता ही यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हुए अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद ये लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार जो है बताना होता है और उस पर सफाई देनी पड़ती है। एक दूसरी तरीके की सरकार होती है जो राजतंत्रीय सरकार है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति है, सरकार चलाने की शक्ति है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास होती है। चलिए, अब आपसे बात करते हैं, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन है। क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के लोग सीधे क्या होते हैं? भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक देश के वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दिया गया हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप
विश्वास कर सकते हैं कि एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते हैं जो गिने चुने पुरुष बनाते हैं। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर अपने अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई अन्य नेताओं ने इसका जो है अन्यायपूर्ण विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षण है वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उस गरीब होने का गुनाह किया है। चलिए, ठीक है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोपीय और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ये सफ्रेज मूवमेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी महिलाओं के लिए वोट देने की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख और हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में बाद में मिला था, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के बीच, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।